एक छोटा सा खूबसूरत गांव था जहां सायादार दरख्तों के दरमियान कच्ची सड़क गुजरती थी। उस गांव के एक कोने में एक झोंपड़ी थी जहां रहीम रहता था, एक गरीब किसान जो हर रोज अपने खेतों में मेहनत करता था मगर फसल अच्छी नहीं होती थी। वो एक शुक्रगुजार और सब्र करने वाला इंसान था, मगर उसकी बीवी साइमा हमेशा शिकायत करती रहती थी। रहीम, तुम हर रोज वही पुरानी कुदाल लेकर निकल जाते हो, कुछ नया करो ना। देखो, पड़ोस में अली के खेतों में फसल लहला रही है और तुम्हारे यहाँ तो घास भी नहीं उगती। साइमा, जो अल्लाह ने लिखा है वही मिलेगा। मेहनत तो कर रहा हूँ ना। मेहनत? ये मेहनत है? मैं तो अब तंग आ गई उस गुर्बत से। बच्चे भूखे सोते हैं और तुम हो कि बस दुआएं मांगते रहो। रहीम खामोश हो गया। उसने अपनी पुरानी कुदाल उठाई और खेतों की तरफ निकल गया। गांव से कुछ फासले पर खेतों के दो इलाके थे। एक सबका मुश्तरका था जहां फसलें अच्छी होती थीं। दूसरा दूर वीरान इलाके में एक पुराना खेत था जहां जमीन सख्त और पानी कम था, इसीलिए कोई वहां नहीं जाता था। रहीम को वही खेत पसंद था क्योंकि वहां उसे सुकून मिलता था। वो खूब मेहनत करता था मगर फिर भी उसकी मेहनत रंग नहीं ला रही थी। उस दिन भी वो अकेले खेत पर पहुंचा, कुदाल से खेत को तैयार किया, बीज बोए, मगर कुछ अरसा गुजरने के बाद भी कुछ नहीं उगा। या अल्लाह, अब तो लगता है कि तू भी नाराज है। अब उसने दूसरी तरफ वाली जमीन में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और वहां चला गया। अरे रहीम भाई, आज यहाँ कैसे? तुम तो अपने खेत पर अकेले ही रहते थे ना? बस अपनी किस्मत आजमाने यहाँ आया हूँ। अच्छा किया। वहाँ तो जमीन मर चुकी है। किसान उस पर खूब हंसे और उसका मजाक उड़ाया, लेकिन रहीम ने इसकी कोई परवाह न की और वहां और भी ज्यादा मेहनत से काम शुरू कर दिया। खुदा का करना कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ही अरसे में उस जमीन की फसलों पर एक बीमारी आ पड़ी और लोग बातें बनाने लगे कि इसका जिम्मेदार रहीम है क्योंकि वो मनहूस है। अरे ये क्या हो गया? पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था। रहीम के आने के बाद ही फसलों पर ये बीमारी आई है। ये मनहूस है भाइयों। हाँ, इसके पांव पड़ते ही फसल खराब हो गई है। मनहूस, मनहूस। रहीम को बहुत दुख हुआ और वहां से अपने घर चला गया। साइमा तो पहले ही से भरी पड़ी थी, उसके आते ही उस पर बरस पड़ी। फिर कुछ नहीं मिला? अब बस कर रहीम, मैं बच्चों को लेकर माँ के घर जा रही हूँ। ये गरीबी बर्दाश्त नहीं होती। साइमा रुको, एक मौका और दे दो, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। नहीं, अब नहीं। साइमा गुस्से में बच्चों को लेकर घर से निकल गई और रहीम को तन्हा छोड़कर मैके चली गई। रहीम बेचारा सर पकड़कर बैठ गया। मैं मनहूस हूँ? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मगर फिर लोग क्यों कहते हैं कि मैं मनहूस हूँ? और इस तरह रात हो गई। वो रात रहीम के लिए बहुत गमगीन थी। वो सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन नींद बार बार टूट जाती थी। वो करवटें बदल रहा था और इस तरह सुबह हो गई। रहीम सुबह खेत जाते हुए सोच रहा था कि ये सब अल्लाह की तरफ से है, मैं इस पर हरगिज नाशुक्री नहीं करूंगा। जब वो लोगों के दरमियान पहुंचा तो रहीम मनहूस है, उसको गांव से निकाल देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ उसको बादशाह के पास ले जाते हैं, वही उसका फैसला कर देगा। हाँ हाँ बिल्कुल। ये सुनकर रहीम की आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। खामोशी से उनके साथ बादशाह के दरबार चलने लगा। वो दिल में अल्लाह से अपनी फरियाद करता रहा। क्या मसला है? हम इस मनहूस आदमी को लाए हैं ताकि बादशाह उसके बारे में फैसला करे। ठीक है, अंदर चलो। वो सब उसको लेकर दरबार में दाखिल हुए। दरबार में सब बादशाह के सामने अदब से खड़े हुए और फिर एक बूढ़ा आदमी बोला, बादशाह सलामत, ये रहीम मनहूस है, उसी की वजह से हमारी सारी फसलें तबाह बर्बाद हो रही हैं। बादशाह सलामत, पड़ोसी रियासत के राजा ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये मनहूस कौन है? मुझे इसे दिखाओ। बादशाह सलामत, ये वो मनहूस है। ये सब इसी मनहूस की वजह से है। उसे घसीट कर ले जाओ और बाहर फेंक दो।
और आज से कोई गरीब दरबार में ना आए। बादशाह का हुक्म मिलते ही सिपाही ने रहीम को धक्का देकर गिरा दिया और फिर उसे घसीटकर बाहर फेंक दिया। ये मुल्क छोड़ के चले जाओ। रहीम चेहरे पर बेबसी के आंसू लिए जंगल में पहुंच गया। जंगल में एक जगह उसे किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वो उस तरफ चला गया। बाबा, क्यों? क्या हुआ? आप मुझे बता सकते हैं? बेटा, पापा 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 पापा। पानी? बाबा जी, ठीक है, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। रहीम पानी ढूंढने चला गया। एक कुआं देखकर उसके पास गया और उसके अंदर झांक कर देखा। कुएं की मुंडेर पर रखी डोल को उठाकर कुएं में फेंक दिया और फिर उसे बाहर खींचने लगा। जब डोल बाहर आया तो उसमें पानी की जगह बंदर था। बहुत शुक्रिया, कुएं से निकालकर आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। तुम बोल सकते हो, ये क्या अजूबा है? ए नेक दिल इंसान, मैं आपकी नेकी की सिले में आपसे बात कर सकता हूँ। ए भले आदमी, आप बेहद नेक दिल हो। मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, ये बात आपकी बहुत काम आएगी। कैसी बात? इस कुएं का पानी आप जैसे नेक दिल लोगों के लिए बहुत मुबारक है। इससे आप हर किस्म के जादू और बुराई का तोड़ कर सकते हैं और बीमारी के लिए इसमें शिफा भी है। बंदर भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। रहीम ने कुएं से पानी निकालकर पास पड़े मिट्टी के बर्तन में डाला और वो बर्तन लेकर बूढ़े आदमी की तरफ भागकर चला गया। बाबा जी, मैं आपके लिए ठंडा पानी ले आया हूँ, जरा नोश फरमा लीजिए। बेटा, अल्लाह ताला तुझको इस दुनिया और आखिरत में इज्जत से नवाजें और तुझको यहाँ का नवाब बना दे। बाज दुआएं कबूलियत में ज्यादा वक्त नहीं लेती। शायद यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। खुदा का करना ऐसा हुआ कि बादशाह बीमार पड़ गया। शाही तबीब ने उसका बहुत इलाज किया, मगर वो ठीक नहीं हो रहा था। बादशाह की बीमारी बहुत गंभीर है और ये मेरी समझ से बाहर है। या तो ये बीमारी लाइलाज है या फिर किसी दूसरे हकीम को बुलाया जाए। अल्लाह ने चाहा तो बादशाह को शिफा अता हो जाएगी, मगर ये मेरे बस की बात नहीं। वजीर ये सुनकर बहुत फिक्रमंद हो गया और सोच में पड़ गया। कुछ सोचकर उसने यकदम सिपाहियों को बुलाया। सिपाहियों, फौरान रवाना हो जाएं और पूरे मुल्क में ये ऐलान कर दें कि अगर कोई बादशाह की बीमारी का इलाज करेगा तो उसे बहुत बड़े इनाम से नवाजा जाएगा। जी हुजूर। सिपाही हुक्म सुनते ही निकल खड़े हुए। कुछ सिपाही बाजार में आए और ऐलान किया, सब लोग गौर से सुन लें, हमारे बादशाह सख्त बीमार हैं। जिसने भी उनका कामयाब इलाज कर लिया तो उसको बहुत बड़े इनाम से नवाजा जाएगा। ऐलान करने के बाद मजीद ऐलानात करने के लिए सिपाही आगे रवाना हुए। सिपाही मुल्क के दूर दराज इलाकों में पहुंचने के लिए घोड़े दौड़ा रहे थे। कोई मशरिक की तरफ घोड़ा दौड़ा रहा था तो कोई मगरिब की तरफ। गर्ज ये कि मुल्क के कोने कोने में पहुंच गए। एक सिपाही तो रहीम के गांव में भी पहुंच गया। ए गांव वालों, बादशाह बीमार है, इलाज करने वाले के लिए बहुत बड़ा इनाम है। ये ऐलान सुनकर मुल्क के कोने कोने से लोग जौक दर जौक महल आने लगे और अपनी अपनी कोशिश करने लगे कि किसी तरह से बादशाह का इलाज कर ले, मगर नाकाम होकर महल से निकल भी रहे थे। बादशाह की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। बेशुमार हकीमों और तबीबों ने कोशिश की, मगर सब नाकाम रहे। किसी को उसके इलाज की समझ ही नहीं आ रही थी। बाबा, मैं आपके लिए ये फल इकट्ठा करके लाया हूँ। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो मुझ जैसे गरीब और कमजोर इंसान का इतना ख्याल रखते हो। नहीं बाबा, मुझे शर्मिंदा न करें। अगर मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगा तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। बेटा, मैंने जंगल में कुछ लोगों को देखा, वो जड़ी बूटियां ढूंढ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि वो क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारा बड़ा बादशाह सख्त बीमार है। ये इतनी अजीब बीमारी है
कि कोई इसका इलाज ही नहीं कर पा रहा। हुकूमत ने ऐलान कर रखा है कि जो कोई भी बादशाह का कामयाब इलाज करेगा तो उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये तो बड़ा ही अजीब वाकया है बाबा, मैं बहुत हैरान हुआ। बेटा, मैं तो कहता हूँ तुमने जो पानी मुझे पिलाया था वही पानी तुम बादशाह को भी पिला दो, क्योंकि उस पानी को पीते ही अल्लाह के फजल से मेरी बीमारी उसी वक्त ठीक हो गई थी। तो ठीक है बाबा, मैं जरूर बादशाह का इलाज करने जाऊंगा। बताओ, यहाँ आने की वजह क्या है? मैं बादशाह का इलाज करने आया हूँ। ठीक है, मेरे साथ चलो, अब सब कुछ दरबार में तय होगा। जनाबे वजीर, मैं बादशाह के इलाज के गर्ज से आया हूँ। मेहरबानी फरमाकर मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं बादशाह से मुलाकात कर सकूं। क्या तुम में इलाज की सलाहियत है? जी, मुझे पूरा यकीन है मैं ये काम कर सकता तो फिर देर किस बात की है? वजीर रहीम को बादशाह के पास ले गया ताकि वो बादशाह का इलाज कर सके। चलो इलाज शुरू करो, बादशाह की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। या अल्लाह, ये क्या मौजज़ा हो गया, हमारे बादशाह ठीक हो गए। अल्लाह तेरा शुक्र है। बड़े बड़े हकीम आजिज आ गए, किसी की दवा कारगर ना हुई, मगर इस जवान की दवा में अल्लाह ने आपके लिए शिफा लिख दी थी। मैंने जुल्म किया, तुमने माफ कर दिया। आज बादशाह नहीं, एक गुनाहगार बोल रहा है। ए वजीर, हुक्म दिया जाता है कि कल तमाम गांव वालों को शाही महल में हाजिर किया जाए। ए मोहसिन, कल तुम भी दरबार में हाजिर होना। मुझे तुमसे सब लोगों के सामने एक अहम बात कहनी है। अगले दिन बादशाह दरबार में आया और अपनी तख्त पर बैठ गया और कहने लगा, ऐ लोगो, गौर से सुन लो। रहीम एक ईमानदार और बहादुर इंसान है। वो हरगिज मनहूस नहीं। आज से वो इस इलाके का नवाब है और यहाँ के मामलात वही संभालेगा। खादिम, रहीम को शाही पगड़ी पहनाओ। और इस तरह रहीम को शाही पगड़ी पहनाकर नवाब बना दिया गया। अरे, हम तो रहीम को मनहूस कहते थे, जरा इसकी किस्मत देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब पता नहीं वो हमें माफ भी करेगा या नहीं। रहीम, मैंने बहुत बड़ी नाशुक्री की है। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। तुम्हारा दुख का मुझे आज शिद्दत से एहसास हो रहा है। मैं अपने बच्चों को साथ लेकर मेके चली गई और तुम्हें तन्हा छोड़ दिया। मैं शैतान के बहकावे में आ गई। मेरी अकल पे पर्दा पड़ गया था। रहीम, मैं तुमसे बेहद शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। साइमा, अच्छा हुआ तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। रहीम, तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम वाकई बहुत अजीम इंसान हो। रहीम की बीवी जैसे ही खामोश हो गई तो बच्चे दौड़कर अपने वालिद के साथ प्यार से चमट गए। उनकी हंसी हवेली में गूंजने लगी। ये बूढ़ा आदमी जो रहीम को जंगल में भूखा प्यासा मिला था, अब भी रहीम उसका ख्याल रखता था। अस्सलाम वालेकुम बाबा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम बेटा, अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। अल्लाह तेरा भला करे। तुमने मुझे नया घर दिया, ये खूबसूरत कपड़े दिए और मेरे खाने पीने का ख्याल रखते हो। अगर तुम ना होते तो मैं अभी तक उस जंगल में मर चुका होता। रहीम ने आजमाइशों और मुसीबतों में सब्र और शुक्र को ना छोड़ा। अल्लाह ने उसे नवाब बनाकर इज्जत दी और वो आखिर तक लोगों की मदद करता रहा।